अहमद रजा अब एक कलाम लिखते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। इसके मक्ते में कहते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इमाम अहमद रजा ने ये मक्ता ये मिसरा जब कहा तो आका ने अपना दीदार फरमा दिया। जब आका ने अपना दीदार फरमा दिया तो इमाम अहमद रजा बोल उठे, अरे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से, मेरे चश्मे आलम से। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सारी दुनिया में आला हजरत का जिक्र हो रहा है, आला हजरत के मानने वाले हैं। आखिरकार आला हजरत को इतनी बुलंदी कैसे मिली? आला हजरत इतने बड़े मनसब पर फाइज कैसे हुए? इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? इतना बड़ा ओहदा कैसे मिला? तो मैं आपको बता दूं, सुनेंगे? मैं आपको बता दूं, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा वक्त आया, हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा वक्त आया, लोग अपनी जबानें खोलने लगे, तरह तरह के फितने उठने लगे। कोई कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो कोई कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, तो कोई कहता है नबी कुछ अता नहीं करते, कोई कहता है नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, कोई कहता है शैतान का इल्म नबी के इल्म से ज्यादा है, और कोई कहता है नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है। तरह तरह के फितने उठने लगे। नबी की अजमत पर हमला, नबी की नबूवत पर हमला, नबी की रियासत पर हमला, नबी की रिसालत पर हमला, नबी की क़यादत पर हमला, नबी की अजमत पर हमला, नबी की रिफत पर हमला, नबी की बुलंदी पर हमला, बल्कि और कह लिया जाए गौसे आजम पर हमला, गरीब नवाज पर हमला, गौसे आजम पर हमला, निजामुद्दीन औलिया पर हमला, साबिर अलाउद्दीन कलियरी पर हमला, सैयद बदरुद्दीन कुतुब मदार पर हमला, औलिया पर हमला, अब्दाल पर हमला, अक्ताब पर हमला। जब जगह जगह हमला होने लगा तो बरेली की सरजमीन से अहमद रजा उठा। अहमद रजा ने ऐलान कर दिया कि अहमद रजा अपने खून के दुश्मन को माफ कर सकता है, लेकिन रसूल पाक के दुश्मन को माफ नहीं कर सकता। अहमद रजा अपने खून के दुश्मन को माफ कर सकता है, लेकिन रसूल पाक के दुश्मन को माफ नहीं कर सकता। अब अगर कोई कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो अहमद रजा बोला, अरे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। अब अगर कोई बोला कि नबी कुछ अता नहीं करते, तो मेरे आका आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अरे खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर कोई कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, तो मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, अरे और कोई गैब क्या तुमसे नया हो बना, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर इश्क़े रसूल में हम सुन्नियों के सीने में पेवस्त फरमा गए। इश्क़े रसूल में आला हजरत यही कहते गए, आला हजरत यही कहते गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे आरे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। अब जितने भी नजदी वहाबी हैं, जितने भी गुस्ताख रसूल हैं, नबी के गुस्ताख हैं, नबी के दुश्मन हैं, इमाम अहमद रजा ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, और उसके रसूल में उन बातिलों के लिए, उन बातिलों के लिए कह दिया कि अहमद रजा अपने खून के दुश्मन को माफ कर सकता है, रसूल पाक के दुश्मन को माफ नहीं कर सकता। आला हजरत ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर हम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत फरमा दी। इसीलिए सारे आलम इस्लाम में ये नारा गूंजता है कि बादी बादी हिमालय रजा का है, अरे जिस संत देखिए वो आका रजा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, अरे जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हजरत हमारा वक्त हो चुका है, मुझे 15 से 20 मिनट का वक्त मिला,
मैं बस आखिरी बात अर्ज करके आपके सामने पेश करके मैं रुखसत करता हूं। हजरत की दुआ को लेते हुए कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे जो कोई भी गलती हो गई मौला ताला उसे माफ फरमाए। आइए हजरत, तैयार हैं सुनने के लिए? तैयार हैं? जरा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। जब इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान जब पालकी पर सवार हुए, पालकी पर सवार होने के बाद जब पालकी पर सवार हुए, कहार लेकर चले, जब कहार लेकर चले तो इमाम अहमद रजा ने कहा रुक जाओ। क्या कहा? रुक जाओ, पालकी को रोक दो। जब पालकी रोक दी गई तो इमाम अहमद रजा बाहर आए और कहने लगे कि तुम में सैयद कौन है? उनमें जो सैयद साहब थे कहने लगे हुजूर मैं सैयद हूँ, आपको कैसे? मुमताज भाई, हुजूर मैं सैयद हूँ, आपको कैसे मालूम? आला हजरत फरमाते हैं ये आशिक की नाक है, खुशबू सूंघ लिया करता है। ये आशिक की नाक है, खुशबू सूंघ लिया करता है। आला हजरत ने फरमाया मुझे माफ कर दे, सैयद साहब मुझे माफ कर दें। सैयद साहब ने कहा ठीक है मैंने माफ कर दिया। पालकी पर बैठे और चले। इमाम अहमद रजा ने कहा अरे सैयद साहब क्या कहते हो? मैं जब तक नहीं मानूंगा आपने माफ कर दिया, जब तक आप खुद इस पालकी पर सवार नहीं हो जाते। इमाम अहमद रजा खुद कंधा नहीं लगा देता। सैयद साहब ने कहा आए मौलवी अहमद रजा आप क्या कह रहे हो? मैं एक मजदूर हूँ, मैं एक मजदूरी करने वाला सैयद हूँ, मेरा काम मजदूरी करना है। मुझे जो मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं उससे बच्चों की परवरिश का जरिया बन जाता है, बच्चों के खाने पीने का सामान मिल जाता है। इमाम अहमद रजा ने अपनी मुजद्दिदियत का ताज आले रसूल के कदमों में रखकर ये बता दिया कि इमाम अहमद रजा मुजद्दिद जरूर है लेकिन आले रसूल का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अहमद रजा मुजद्दिद जरूर है लेकिन आले रसूल का गुलाम है। हजरत इमाम अहमद रजा खान जब मदीने शरीफ गए, मदीने शरीफ जाने के बाद एक तमन्ना करते हैं। तमन्ना क्या करते हैं? तमन्ना ये करते हैं कि हमें हालत बेदारी में आका का दीदार करना है। सुभान अल्लाह, हालत बेदारी में आका का दीदार करना है। इमाम अहमद रजा आका के दरबार में दरूद शरीफ पढ़कर, दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजार देते हैं लेकिन ऐसा ना होता। दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजार देते हैं लेकिन ऐसा ना होता है, हुजूर का दीदार ना होता है। जब हुजूर का दीदार ना होता है तो दूसरी रात खुद फिर आला हजरत इरादा करते हैं कि हमें आका का दीदार करना है, हालत बेदारी में आका को देखना है। फिर आका के दरबार में बैठ जाते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, सारी रात दरूद शरीफ पढ़ते हैं लेकिन आका का दीदार नहीं हो पाता है। इमाम अहमद रजा अब एक कलाम लिखते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, वो सुए लाला जार फिरते हैं तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। इसके मक्ते में कहते हैं कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इमाम अहमद रजा ने ये मक्ता ये मिसरा जब कहा तो आका ने अपना दीदार फरमा दिया। जब आका ने अपना दीदार फरमा दिया तो इमाम अहमद रजा बोल उठे अरे तू